स्मार्ट लर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो क्या अपनी गायकी की असली क्षमता को बाहर लाने के लिए तैयार हैं? चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां हम हर सिंगर के सबसे जरूरी औजार यानी खुद की आवाज को गहराई से समझेंगे। ये सवाल कभी मन में आया है कि भाई घंटों घंटों के रियाज के बाद भी ऐसा क्यों लगता है कि कुछ तो कमी है या आवाज बहुत जल्दी थक जाती है? ये एक बहुत ही आम परेशानी है और इसका हल आज हम ढूंढ कर रहेंगे। बिल्कुल, कामयाबी का राज सिर्फ घंटों की मेहनत में नहीं बल्कि सही तरीके से, स्मार्ट तरीके से की गई मेहनत में छिपा है। एक ऐसा तरीका जो आपकी आवाज की अपनी बनावट के हिसाब से हो। और यहीं पर एंट्री होती है वॉइस टाइप के कॉन्सेप्ट की। इसे अपनी आवाज का एक ब्लूप्रिंट समझ लीजिए, एक ऐसा नक्शा जो बताता है कि आवाज की नींव कैसी है और उस पर कितनी शानदार इमारत खड़ी की जा सकती है। तो आवाज का टाइप क्या है? सीधी सी भाषा में कहें तो ये आवाज का अपना वजन, उसका टेक्सचर या रंग और उसके चलने की स्पीड है। और ये बात गांठ बांध लीजिए कि इसका मर्द या औरत होने से कोई लेना देना नहीं है। एक महिला की आवाज भारी हो सकती है और एक पुरुष की आवाज हल्की। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। अब हम एक बहुत ही आसान 4 स्टेप्स वाले सेल्फ टेस्ट से अपनी आवाज के इस ब्लूप्रिंट को खोज निकालेंगे। ये खुद को जानने की एक बड़ी ही दिलचस्प प्रक्रिया होने वाली है। पहला टेस्ट है सबसे सच्चा टेस्ट। बस करना यह है कि अपनी रोजमर्रा की नॉर्मल बातचीत वाली आवाज पर ध्यान देना है। जब एकदम आराम से बात कर रहे होते हैं तो आवाज कैसी सुनाई देती है? अगर आवाज में एक गहराई है, एक गूंज है, तो ये भारी आवाज की तरफ इशारा है। अगर वो बहुत साफ और बैलेंस लगती है तो वो मीडियम है, और अगर आवाज पतली है, थोड़ी शार्प है, तो ये हल्की आवाज की कैटेगरी में आती है। अपनी बोलने वाली आवाज को समझने के बाद चलिए अब दूसरे टेस्ट से गाने वाली आवाज की ओर गहराई में उतरते हैं। अब ध्यान देना है अपने सिंगिंग वॉइस के निचले सुरों पर, यानी नीचे के सा पर। यहाँ ये देखना है कि नीचे के सुर कितनी ताकत और आसानी से लगते हैं। क्या वो एकदम दमदार लगते हैं? तो ये भारी आवाज का संकेत है। अगर ठीक ठाक लग जाते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं होती, तो ये मीडियम आवाज है। और अगर नीचे जाते हुए आवाज कमजोर या खोखली लगने लगती है तो ये हल्की आवाज का एक और पक्का सबूत है। तीसरा टेस्ट है ऊपरी सुरों का। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, बिना किसी जोर जबरदस्ती या तनाव के ऊंचे सुर गाने पर आवाज का रिएक्शन कैसा होता है ये देखना है। तो ऊंचे सुरों का क्या हाल है? एक भारी आवाज यहाँ आकर थोड़ा स्ट्रगल कर सकती है, शायद जल्दी दब जाए। वहीं दूसरी तरफ एक हल्की आवाज तो जैसे मक्खन की तरह बिना किसी मेहनत के ऊपर तक पहुंच जाती है। और अब हमारा आखिरी टेस्ट, ये है आवाज की फुर्ती का टेस्ट। इसके लिए कोई भी एक तेज सा म्यूजिकल फ्रेज जैसे कोई अलंकार गाइए और देखिए कि आवाज उसमें कैसे दौड़ती है। अगर तेजी में आवाज थोड़ी भारी लगने लगती है या पीछे छूट जाती है तो ये भारी आवाज की पक्की पहचान है। अगर आवाज एकदम साफ और तेजी से भागती है तो वो हल्की आवाज है, और जो आवाज धीमी और तेज दोनों गतियों में कंफर्टेबल हो वो है मीडियम आवाज। तो अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये सारी चीजें मिलकर क्या तस्वीर बनाती हैं। चलिए अब इन चारों टेस्ट के नतीजों को जोड़कर 3 बिल्कुल साफ प्रोफाइल देखते हैं। सबसे पहला प्रोफाइल है भारी आवाज। ये एक गंभीर वजनदार आवाज है जिसकी असली ताकत उसके ठहराव और गहराई में है। और ये टेबल शानदार तरीके से दिखाता है कि एक भारी आवाज की ताकत क्या है और उसके लिए सही रास्ता कौन सा है। इसका फोकस आवाज की अपनी गहराई और ठहराव पर होना चाहिए। इन आवाजों में धीमी गति का आलाप क्या खूबसूरत लगता है। अब बात करते हैं सबसे संतुलित और लचीली आवाज की, यानी कि मीडियम वॉइस। ये स्लाइड मीडियम वॉइस की सबसे बड़ी खासियत को दिखाती है, इसकी वर्सेटैलिटी। ये आवाज एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स की तरह है जो कई अलग अलग तरह की शैलियों को बड़े आराम से एक्सप्लोर कर सकती है। और हमारा आखिरी प्रोफाइल है हल्की आवाज जो अपनी चमक, फुर्ती और सफाई के लिए जानी जाती है। हल्की आवाज की असली ताकत उसकी रफ्तार और चमक में है। इसीलिए ऐसे गायकों को उन रागों की ओर बढ़ना चाहिए जो इन गुणों को और निखारें, जैसे कि देस या दुर्गा। तो ठीक है, ब्लूप्रिंट अब हाथ में है, पर अब आगे का रास्ता क्या है? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर ध्यान देते हैं और उन आम गलतियों से बचते हैं जो सिंगर अक्सर कर बैठते हैं।
ये स्लाइड साफ साफ बताती है कि गलत दिशा में मेहनत करने का नतीजा क्या होता है। अपनी आवाज को समझे बिना रियाज करने से सिवाय गले पर तनाव और निराशा के कुछ हाथ नहीं लगता, और माना जाता है कि लगभग 90% गायक ये गलतियां करते हैं। यहाँ एक गुरु मंत्र जैसा सुनहरा सच है। ये एक बहुत ही गहरी और हिम्मत देने वाली बात है, जो संगीत के साथ एक गायक के रिश्ते को ही बदल देती है। अपनी आवाज को अपनाना ही गायकी को आसान बनाने की चाबी है। तो अब आगे का रास्ता क्या है? बहुत आसान है। सबसे पहले अपनी आवाज को पहचानिए, फिर उसके लिए सही मटेरियल यानी सही राग चुनिए, और आखिर में असरदार तरीके से अभ्यास कीजिए। मैं इस आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं, ताकि हर कोई अपनी नई पहचानी हुई क्षमता के बारे में सोचे।